दोस्तों यहाँ पर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक और पार्ट करने वाले हैं जिसके अंदर हम होम टैब के अंदर पैराग्राफ बॉक्स के अंदर बॉर्डर के बारे में डिटेल में समझेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक डॉक्यूमेंट लिख दिया है, मैंने तो एक पैराग्राफ ही लिखा है। अगर मान लीजिए आपने डॉक्यूमेंट लिखा है और उसके बाहर अगर आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो आप कैसे लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर आपका कोई पैराग्राफ है सबसे पहले उस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर आपको पैराग्राफ बॉक्स के अंदर आपको ऑप्शन मिलता है बॉर्डर का, यहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद सबसे पहला ऑप्शन मिलता है बॉटम बॉर्डर का। देखिए बॉटम बॉर्डर का मतलब है कि बॉटम साइड में यानी कि डॉक्यूमेंट के बिल्कुल नीचे साइड में एक बॉर्डर लग जाएगा। आइए इस पर क्लिक करते हैं। देखिए जैसे ही मैंने यहाँ क्लिक किया यहाँ पर बिल्कुल नीचे साइड में एक बॉर्डर हमारे लग गया है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास दूसरा ऑप्शन मिलता है टॉप बॉर्डर का। देखिए टॉप बॉर्डर का मतलब है डॉक्यूमेंट के या कोई पैराग्राफ लिखा है उसके सबसे टॉप में एक बॉर्डर इनपुट हो जाएगा। तो उसको इनपुट करने के लिए आपको इसे क्लिक करना है। आइए करते हैं। देखिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारे टॉप लाइन में टॉप मोस्ट में एक बॉर्डर लग गया है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आता है लेफ्ट बॉर्डर का। लेफ्ट बॉर्डर का यूज़ होता है लेफ्ट साइड में बॉर्डर लगाने के लिए। तो इस पर क्लिक कर देते हैं। देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड में बॉर्डर लग गया है। और इसके बाद हमारे पास आता है राइट बॉर्डर। राइट बॉर्डर मतलब कि राइट साइड में यहाँ पर बॉर्डर लग जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका कंप्लीट बॉर्डर इनपुट हो गया है। अब इसके बाद यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आता है नो बॉर्डर का। देखिए नो बॉर्डर का ऑप्शन का यूज़ तब करना है जब आपको बॉर्डर आपकी डॉक्यूमेंट में नहीं चाहिए। मान लीजिए आपने बहुत सारे बॉर्डर लगा दिए, अब आप चाहते हैं कि मेरे को डॉक्यूमेंट में चाहिए ही नहीं बॉर्डर। तो यहाँ पर आप जैसे ही नो बॉर्डर पे क्लिक करेंगे यहाँ पर सारे जो भी आपने बॉर्डर लगाए हैं वो सारे हट जाएंगे। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है आउटसाइड बॉर्डर का। अब देखिए इसे समझिए। देखिए जब आपको डॉक्यूमेंट के चारों तरफ ही अगर बॉर्डर लगाना है तो यहाँ पर आपको अलग अलग लगाने की जरूरत नहीं है कि पहले मैं बॉटम करूँ फिर टॉप करूँ फिर लेफ्ट करूँ फिर राइट करूँ। आपको सारे करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली आउटसाइड बॉर्डर इनपुट कीजिए। आउटसाइड बॉर्डर मतलब कि पैराग्राफ के जो आउटसाइड वाला है उसमें कंप्लीट में बॉर्डर लग जाएगा। तो आइए इस पर क्लिक करता हूँ। देखिए जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया यहाँ पर चारों तरफ बॉर्डर लग गया है। अब इसके बाद यहाँ पर बात आती है इनसाइड बॉर्डर की, इसे समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैं एंटर इनपुट करता हूँ तो जैसे ही एंटर इनपुट करता हूँ ये जो बॉर्डर है ये इंक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर ये चाहता हूँ कि मेरा एक और बॉक्स बन जाए यानी कि इनसाइड में एक और बॉर्डर इनपुट हो जाए। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है इनसाइड बॉर्डर का। इस पर क्लिक कर दीजिए। देखिए जैसे ही मैंने यहाँ क्लिक किया यहाँ पर एक ऑटोमेटिकली लाइन इनपुट हो गई है। अब मान लीजिए मैं कुछ और लिखता हूँ, द वे ऑफ द लाइफ, मान लीजिए मैंने लिख दिया। अब मैं और चाहता हूँ कि एक और बॉक्स बन जाए तो सिर्फ आपको क्या करना है, एंटर इनपुट करना है। देखिए आप जैसे जैसे एंटर इनपुट करते रहेंगे वैसे वैसे यहाँ पर बॉक्स इनपुट होते रहेंगे बिल्कुल आसानी से। अब इसके बाद यहाँ पर बात आती है इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर और इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर। इसके लिए सबसे पहले हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर टेबल के लिए यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलता है ड्रॉ टेबल का। तो सबसे पहले इसे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको देख पा रहे हैं आपका जो कर्सर है वो एक पेंसिल बन गया है। अब सबसे पहले आप फटाफट जितना भी साइज़ का बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि MS वर्ड के अंदर आप बहुत स्पीडली टेबल बना सकते हैं, बहुत ही ईजीली। कुछ आपको नहीं करना, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। जैसे कि मैं थोड़ा ज़्यादा स्पेस देना चाहता हूँ तो उस हिसाब से आप अपने हिसाब से इस टेबल को बना सकते हैं। देखिए मैंने इतनी स्पीडली यहाँ पर टेबल बना दी है। अब टेबल बनाने के बाद हमें यहाँ पर मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, यहाँ पर हमारा ऑप्शन आता है इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर और इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर। तो सबसे पहले समझिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है फ्लैट लाइंस। ये जो आप देख रहे हैं ये वाली लाइंस यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ ये हमारी फ्लैट लाइंस है। और जो वर्टिकल लाइंस होती है वो होती है स्टैंडिंग लाइंस। यहाँ पर ये जो लाइंस स्टैंडिंग में लगाई है मैंने वो होती है वर्टिकल लाइंस। अब इसमें हमें सबसे पहले इसके अंदर मान लीजिए अगर आप कोई लाइन हटाना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले आपको जो टेबल है इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कॉर्नर पर एक ऑप्शन मिलता है आपको, इस पर क्लिक कर दीजिए। देखिए क्लिक करने के बाद ये सिलेक्ट हो गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ऑप्शन है इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर। इसे आप जैसे ही क्लिक करेंगे जो हॉरिजॉन्टल जितनी भी लाइंस थी वो सारी की सारी गायब हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर लाइन लगी हुई है। आइए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया देखिए आपकी जो हॉरिजॉन्टल लाइंस जितनी भी थी वो यहाँ पर हट गई है। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे को सबसे पहले सिलेक्ट करना है और यहाँ पर अगर आप वर्टिकल लाइंस जो है इनसाइड का मतलब बॉक्स के अंदर वाली लाइंस, इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर का मतलब है कि ये जो स्टैंडिंग जो लाइंस है अगर इनको हटाना चाहते हैं तो इसे क्लिक कीजिए इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर पे। आइए करते हैं। देखिए
यहाँ पर आपकी जो लाइंस है वो सारी इरेज हो गई है। तो इन दोनों ऑप्शन की मदद से आप टेबल के अंदर अगर आप कोई लाइंस हटाना चाहते हैं तो वो आप आसानी से हटा सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि अब इस टेबल के अंदर आपने सारी बॉर्डर्स हटा दिए हैं, अब आप इन बॉर्डर्स को वापस लाना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको टेबल को सिलेक्ट करना है। टेबल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है ऑल बॉर्डर्स का। ऑल बॉर्डर्स का जैसे ही आप क्लिक करेंगे सारी की सारी जो भी आपने लाइन बॉर्डर्स लगाई थी पहले वो सारी वापस आ जाएगी। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखिए बिल्कुल आसानी से जो अपनों टेबल बनाई थी वो सारी की सारी लाइंस वापस आ गई है बिल्कुल आसानी से। अब इसके बाद बात करते हैं, हम सबसे पहले इसे सिलेक्ट करते हैं। अगला जो ऑप्शन हमारे को मिलता है वो आता है डायगोनल डाउन बॉर्डर। इस पे सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ इस बॉक्स के अंदर और इस बॉक्स के अंदर मैं एक डायगोनल लाइन लगाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जहाँ पर भी लगाना है उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है डायगोनल डाउन बॉर्डर, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब डाउन बॉर्डर का मतलब है ऊपर से नीचे की तरफ लाइन जाएगी, राइट। तो ये हमारा डायगोनल बॉक्स हो गया। दूसरा हमारे पास ऑप्शन मिलता है डायगोनल अप बॉर्डर। अप बॉर्डर मतलब नीचे से ऊपर। अब इस पे मैं क्लिक करता हूँ, देखिए ये हमारी बॉर्डर लग गया। अब इसका यूज़ क्या है, अब इसका यूज़ ये है कि मान लीजिए आप कोई ना चार्ट बना रहे हैं तो उसमें आपको डिफरेंट अमाउंट से लिखनी है, तो इस तरीके से इसका यूज़ बहुत ही बढ़िया तरीके से हो सकता है। अगला जो टॉपिक हम बात करने वाले हैं वो है हॉरिजॉन्टल लाइन। अब इसका क्या यूज़ है, मान लीजिए मैं कोई डॉक्यूमेंट लिख रहा हूँ। अब आप डॉक्यूमेंट जैसे ही लिख रहे हैं आप चाहते हैं कि एक हॉरिजॉन्टल लाइंस बीच में आ जाए ताकि वो उस फाइल को अलग शो कर दे। जैसे अब मैंने एक ये लाइन इनपुट कर दी। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मान लीजिए मैंने डॉक्यूमेंट लिख दिया है और मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन इनपुट करूँगा। देखिए जैसे ही मैंने इनपुट करी एक हॉरिजॉन्टल लाइन इनपुट आ गई है ऑटोमेटिकली। अब आप एंटर प्रेस कीजिए। अब आप वापस से कुछ लिख लीजिए। मान लीजिए मैंने कुछ अपना लिखा और वापस लिखने के बाद मैंने क्या किया, मेरे को एक और लाइन लगानी है। अब यहाँ पर तो मैं से लिख रहा हूं लेकिन आपने पैराग्राफ बनाया होगा, तो यहां पर मैं क्लिक करता हूं। देखिए जितनी ज़्यादा आप लाइन लगा सकते हैं इसकी मदद से। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगली वीडियो में मैं इसको थोड़ा डिटेल में आपको टेबल के साथ समझाऊंगा कि कैसे इसे यूज़ करना है। इस वीडियो में मैंने सिर्फ आपको ये बताया है कि इनका यूज़ क्या है।